किसान साथियों, नवंबर का महीना चल रहा है और 20 से 25 नवंबर से पहले कौन सी सब्जी लगाई जिसके भाई बाजार भाव तगड़े शानदार देखने को मिले और बढ़िया पैसे कमाए जा सके और उत्पादन भाई जबरदस्त ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिले। तो मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर किसी किसान भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो भाई पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। तो किसान साथियों, मैं कुछ 2-3 तरह की सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो कि भाई कंद वर्गीय सब्जियां है, बेल वर्गीय सब्जियां है, कम समय में लगने वाली और कम खर्च लगने वाली सब्जी बताने वाला हूं। साथियों पहले हम बात कर लेते जो कि रेगुलर सब्जियां लगाते जो भी किसान, जैसे पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ अपने हरी मटर। आप भाई नवंबर में हरी मटर की खेती करो, हरी मटर से भाई लाखों रुपए कमाए जाते हैं। जो भी किसान भाई ने जैसे जून में लगाई थी, अगस्त में लगाई थी, जो अगेती हरी मटर लगाई थी, उसमें क्या है भाई लागत ज्यादा आती है और उत्पादन कम आता है। हालांकि भाव अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन भाई जब खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा तो भाव का क्या करोगे। और जो नवंबर में आप हरी मटर लगाओगे उसमें किसी तरह का खर्चा नहीं आता और जो उत्पादन है अगेती हरी मटर से ज्यादा डबल उत्पादन देखने को मिलता है। हालांकि मंडी भाव थोड़ा कम मिलता है, लेकिन भाई जो उत्पादन निकलेगा ना आपको डबल निकलेगा और किसी तरह का खर्चा देखने को नहीं मिलता। तो भाई वैसे ही आपको तगड़ा मुनाफा दे के जाएगी। तो किसान साथियों, नवंबर में ना आप हरी मटर की खेती करो। ये नहीं है जो आप भाई, मटर भी 2 तरह की लगाई जाती है। एक तो हरी मटर जो अपन तोड़ के और फिर मंडी में दे के आते हैं, एक जो भाई सुखा के और थ्रेसर से निकाल के जब एक इकट्ठा बेचा जाता है, भाई वो नहीं लगानी, आपको हरी मटर लगानी है। तो किसान साथियों, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं अपने हरी मिर्च की। भाई अगर किसी किसान भाई ने जैसे नर्सरी तैयार नहीं कर रखी तो आप भाई अभी तुरंत नर्सरी तैयार कर दो। 20 या 25 नवंबर से पहले ही आप मिर्च की बुआई कर दो। अभी इतना लेट नहीं हुआ है, आप अभी बुआई कर दोगे तो आपकी जब मंडी में जब मिर्च जाएगी तो सबसे पहले आपकी मंडी में जाएगी मिर्च। आप नवंबर में हरी मिर्च लगाते हो, उसमें क्या है, नहीं तो किसी तरह का रोग देखने को मिलता। जो एक मुरड़िए की ज़्यादा शिकायत आती है, ऐसी कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। जो व्हाइट फ्लाई की ज़्यादा समस्या आती है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका भाई जो आप नवंबर में हरी मिर्च लगाओगे उसमें खर्चा बहुत कम आएगा और जो उससे उत्पादन निकलेगा, जो अगेती हरी मिर्च लगाते हैं किसान भाई, उनसे ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा भाई, आप टमाटर की खेती करो। आप टमाटर लगाते हो नवंबर में, टमाटर एक भाई जुआ फसल है। इसका भाई किसी को नहीं पता किस टाइम पे भाव तगड़े मिल जाए, किस टाइम पे भाव डाउन मिल जाए। तो भाई जो नवंबर में टमाटर लगते हैं ना, जब आपकी मंडी में जाते हैं उसका भाई शानदार भाव देखने को मिलता है। मैं अपना 2-3 सालों का एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ। और भाई जैसे टमाटर में बहुत सारे रोग आते हैं, व्हाइट फ्लाई की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है और एक अपने जो फ्रूट के अंदर कीड़ा लग जाता है जिसको अपने फ्रूट बोरर बोलते हैं, भाई ये बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। भाई आप जब नवंबर में लगाओगे ना तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लिप स्पॉट की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, ये कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सर्दियों में भाई ये सब रोग ना खत्म हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ना गर्मियाँ जब अपने गर्म तापमान होता है जब ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। और भाई जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो ये ऐसे कोई रोग राग देखने को नहीं मिलता, सब खत्म हो जाते हैं। भाई चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा चपल टिंडे की। आप भाई नवंबर में चपल टिंडा लगा दो, आपको जो उत्पादन निकलेगा ना, जो नवंबर में आप लगाओगे आपको भाई डबल उत्पादन निकलेगा। और भाई इसी आपको मैं बता दूं, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, चपल टिंडा हो गया, इन चीज़ों में भाई आपको व्हाइट फ्लाई कोई भी रोग राग की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती जब आप नवंबर में लगाते हो। इनकी भाई 1.5 से 2 महीने पे जाके ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जब अपने सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने लग जाती है उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन 1.5 से 2 महीने तक ना, जब आप नवंबर में बुआई करोगे 1.5 से 2 महीने तक इनकी ना आधी से ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी और फिर ये अपने फल पर आ जाती है। और उसके बाद भाई आप सबसे पहले मंडी में आप ही लेके जाओगे ये सब्जियां। भाई फिर बात कर लेते कुछ कंद वाली सब्जियों के बारे में। जो पहले नंबर पे मैं रखूँगा आलू। भाई आप आलू की खेती करो। भाई अपने भारत में ना सबसे ज़्यादा आलू खाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा सब्जियों में यूज लेते हैं आलू का लेते हैं। और अब आगे जाके ना सावा चलने वाले हैं, जैसे ब्याह शादियों के जो सावा चलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आलू की डिमांड आने वाली है। जो इसके भाव ना भाई 12 महीने अच्छे देखने को मिलते हैं। कंद वाली सब्जियों में ना सबसे ज़्यादा उत्पादन जो निकलता है ना वो भाई आलू से ही निकलता है। इसके बाद भाई आप अदरक की बुआई कर दो, अदरक से भी भाई लाखों रुपए कमाए जाते हैं। लहसुन की आप बुआई कर दो, लहसुन के ऊपर तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप भाई उसको जाकर देख लेना। शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z जानकारी दे रखी है। आप लहसुन की भी बुआई कर सकते हो। हमारे 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं हम, खुद का एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। भाई लहसुन के जो भाव मिलते हैं, जो मंडी भाव बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं। आप लहसुन की बुआई कर दो नवंबर में,
किसी तरह का रोग देखने को नहीं मिलता। अब बात कर लेते कुछ बेल वर्गीय फसल की। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा भाई आप खरबूजे की बुआई करो। खरबूजे के ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाए रखी है, A to Z उसमें जानकारी दे रखी है किस तरह हम लगाएं, किस तरह उसकी बुआई करनी चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए। बेल वर्गीय फसल में सबसे ज्यादा जो भी उत्पादन निकलता है ना अपने तरबूज वाली सब्जी से निकलता है। जो तरबूज की खेती करते हैं ना सबसे ज्यादा उत्पादन ना भाई उसी से ही निकल के आता है। और भाई जो मंडी भाव, शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। और भाई दूसरे नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ, आप खीरे की खेती करो। उसमें क्या है, जब आप नवंबर में खीरे की सब्जी लगा रहे हो तो आपको भाई थोड़ा सा खर्चा आएगा। आपको मैड बना के उसके ऊपर मल्चिंग पेपर लगा के ड्रिप सिस्टम लगा के और भाई खीरे की बुआई करने के बाद उसी दिन आप कवर क्रॉप करके फिर आप खीरे की खेती करो। वो क्या है, जब आपका पौधा जैसे जम्मुआर में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जो सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है, वो क्या है जो हमने कवर क्रॉप करेंगे ना तो भाई सर्दियों की ऐसी कोई मार नहीं आएगी पौधे के ऊपर। और भाई आप खीरे की खेती करो, खीरे से भी लाखों रुपए कमाए जाते हैं। किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। जो भी किसान भाई रेगुलर खीरा लगाते हैं ना उनको तो भाई और सब्जियों में मजा ही नहीं आता। वो तो बोलते हैं भाई हम तो खीरे की खेती करते हैं, अपने 3 से 4 महीने में बढ़िया मुनाफा लेके अपने घर बैठ जाते, फिर अपने दूसरी सब्जियां लगा देते हैं। तो भाई आप खीरे की खेती करो, नवंबर में खीरा लगा दो, आपको तगड़े मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसके बाद बेल वर्गीय फसल में भाई आप लौकी लगा दो, करेली लगा दो, भाई इनका भी तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलता है। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ 25 से 30 दिनों में आपको तैयार होकर मंडी में पहुंच जाएगी। और भाई बिना खर्च वाली सब्जी, जिसमें बिल्कुल खर्चा नहीं आता, बहुत कम खर्चा आता है, जो मंडी भाव, शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा भाई हरी मेथी। आप हरी मेथी को लगा दो, इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं आता। और जो भाई किसी भी मंडी में आप बेचाओ, हर मंडी में बिक जाती है और तगड़ा इसका मंडी भाव देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा भाई गाजर। गाजर जिस भी किसान भाई ने जैसे अगेती गाजर लगाई भाई उनकी तो चांदी पे चांदी हो गई, क्योंकि गाजर का जो भाव मिला है 80 से 85 टच करके आया है। और जो हाल फिलहाल चल रहा है वो भी भाई 50 से 60 रुपए किलो चल रहा है। आप गाजर की बुआई कर दो। जो अगेती गाजर लगाई थी जैसे जुलाई अगस्त में जो भी किसान भाई ने लगाई थी, उनका क्या है, एक तो जो उत्पादन में थोड़ा कम उत्पादन था, उसमें क्या है खर्चा ज़्यादा आया था। और जो आप नवंबर में लगाओगे ना उसमें क्या है किसी तरह का खर्चा नहीं आएगा, और जो उत्पादन निकलेगा डबल उत्पादन निकलेगा। और जो उसका साइज होगा मोटा एकदम, जो उसका कलर होगा वो एकदम लाल कलर का कलर होगा। और भाई उसके बाद आप मूली लगा दो, हरा धनिया लगा दो, पालक लगा दो। भाई पालक का अब के बार भाव मिला है ना, शानदार भाव मिला है और अब भी तगड़ा भाव देखने को मिल रहा है। भाई नवंबर में पालक भी लगा सकते हो। तो किसान साथियों, जितनी भी ये सब्जियां मैंने बताई है, अगर आप इनको अगर नवंबर में लगाते हो तो आपको तगड़ा मंडी भाव मिलेगा और आपको लाखों रुपए कमा के देगी ये। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाइयों के पास शेयर करो एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।